सीनियर एमएलए हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं। उनका साफ कहना है कि सारे लोग साथ हैं, एकजुट हैं और अभी विधानसभा में धरना जारी है। और जब तक कोई फैसला नहीं होता है या फिर कांग्रेस अपनी रूपरेखा तय नहीं कर लेती है, स्पीकर से अगर बात हो जाती है, तो उसी के बाद ये धरना समाप्त हो पाएगा। आकांक्षा, तो फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि गतिरोध जारी है और जारी रहने के साथ साथ ही जो स्थिति उत्पन्न हुई है, चलिए हम ले चलते हैं आपको। जवाहर सिंह बेडम हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, वो कुछ कह रहे हैं मीडिया से, जरा एक बार उनके पास चलना चाहेंगे। तो आकांक्षा, ये कहा जा सकता है कि एक तरह से क्योंकि बजट सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र है और इस सत्र के दौरान किसी भी तरह का कोई अगर अपना पक्ष रखना चाहता है तो पक्ष मजबूती से रखा जा सकता है। और यही एक बड़ी बात होती है कि फ्लोर मैनेजमेंट देखा जाता है कि किस तरह से इस तरह के गतिरोध को खत्म किया जाता है। हालांकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पहले भी इस तरह की स्थितियां बनी हैं, अशोक गहलोत के वक्त भी बनी है और अभी बनी है। कोई नया ऐसा कोई हालात नहीं है कि जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि अभी तक विधानसभा में ऐसा कभी नहीं हुआ जो पहली बार ही हो रहा हो। तो ये देखना होगा कि सोमवार से पहले ही ये गतिरोध टूटता है या फिर यह इस तरह के हालात कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि अभिभाषण के दरमियान भी कुछ इस तरह की स्थिति बनी थी और तब भी स्थिति बनी थी और कुछ हालात ऐसे ही रहे थे। तो अभी भी देखना होगा कि ये गतिरोध टूट पाता है कि नहीं टूट पाता है या जल्दी टूट पाता है, तो ये हम देखेंगे। अभी कुछ विधायक बाहर भी निकल करके आ रहे हैं, सामने से मैं दिखाऊंगा। अभी जवाहर सिंह बेडम हमारे साथ में जुड़ेंगे और वो बताएंगे भी कि किस तरह से क्या कुछ है और जो मांग की जा रही है उस पर क्या रिएक्शन है, सरकार का क्या रुख रहेगा, उसको लेकर के भी हम बात करेंगे। और सामने देख रहे हैं कि सीएल प्रेमी बात करते हुए आ रहे हैं, एक एक विधायक को अंदर बुलाया जा रहा है और एक बार तय किया जाएगा कि क्या कुछ रहता है। उनको बना दिया, वो कोई प्रस्तुति करते हैं तो चले मैं भी बात कराऊंगा। जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका है उसमें व्यवधान और खलल डाल करके तो अपने आप को नेता घोषित कराने की प्रक्रिया में उनका ये तो इंदिरा गांधी को लेकर दादी शब्द का उपयोग किया गया। तो विधानसभा के बाहर आपको ये गहमा गहमी अभी दिखाई दे रही है। जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ पे आई हुई हैं और हमारे वरिष्ठ लोगों का है। अब वो यदि कांग्रेस को परिवार मानते हैं, चलिए जवाहर सिंह बेडम हिसाब से तो अच्छा था। और यदि उनको वो दादी नहीं मानते हैं तो सार्वजनिक रूप से कहें कि इंदिरा गांधी जी उनकी दादी नहीं थी। डेडलॉक कैसे टूटेगा, अब ये तो देखते हैं समय जी। बेडम साहब, क्या लग रहा है बात? आ जाओ। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, दूसरी तरफ विधानसभा में विधानसभा का गतिरोध विपक्ष की नासमझी, उनकी अपरिपक्वता और उनका नैतिक पतन होने के कारण हुआ है। अध्यक्षीय व्यवस्था को, माननीय अध्यक्ष जी को जिस तरह से उन्होंने आज उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की, डायस पे चढ़ गए, ये एक लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। ये कहा जा रहा है कि अविनाश पटेल जिन्हें एक तंज भरे शब्दों के अंदर व्यंग किया दादी कहकर, उन्होंने एक सम्मानजनक शब्द बोला और यदि ये उस सम्मानजनक शब्द को नहीं मानते हैं तो ये सार्वजनिक रूप से कहें कि हम उनको नहीं मानते। एक तरफ कहते हैं कांग्रेस परिवार है, एक तरफ अपने नेताओं को सम्मानजनक शब्द बोलते हैं, उस पर आपत्ति जताते हैं। इससे तो आप इसे उचित मानते हैं कि दादी कहना कोई गलत नहीं रहा? मैं समझता हूं कि इनको अपनी प्रतिस्पर्धा है, वो लड़ाई है, बाकी कोई लड़ाई नहीं है। डोटासरा जी जूली जी को नेता मानने को तैयार नहीं है, उनके खुद आगे आकर के व्यवधान पैदा करते हैं। ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का परिणाम। तो चलिए, ये कहा जा रहा है कि अंदरूनी लड़ाई है कांग्रेस की, ये कहना है जवाहर सिंह बेडम जो गृह राज्य मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि और दादी शब्द कहना चाहे व्यंग में कहा हो, चाहे तंज में कहा हो, चाहे कैसे भी कहा हो, लेकिन उसे भी उचित मानते हैं, अनुचित नहीं मानते हैं। और यही एक लड़ाई है। कांग्रेस लगातार ये बात कर रही है कि व्यंग और तंज के रूप में इंदिरा गांधी को कोट करके कि आपकी दादी कहा गया है, लेकिन सत्ता पक्ष उसे वाजिब मान रहा है। और मुझे लगता है कि वाजिब और गैर वाजिब के बीच अगर ये लड़ाई इसी तरह से फंसी रही तो मुश्किल है आकांक्षा की गतिरोध टूट पाएगा। जी योगेंद्र, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से ये भी बयान सामने आ रहे हैं कि ऐसा कोई अपमानजनक शब्द नहीं था, ये सब कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने के लिए करे है, क्योंकि आज भी 3 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा था।
बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मैंने अभी भी कहा कि जवाहर सिंह बेडम जो गृह राज्य मंत्री वो हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उनका कहना था कि कोई गलत या कोई असंसदीय शब्द नहीं है। कांग्रेस कह दे कि इंदिरा गांधी को अपने नेता नहीं मानते हैं, लेकिन अब देखिए दोनों ही बातें हैं कि अगर कुछ लोगों का कहना है कि इन तमाम शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, कि बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी मंत्री को भी, लेकिन बीजेपी के लोग अब इसे वाजिब ठहरा रहे हैं कि कोई गलत नहीं कहा। और मैंने पहले भी कहा कि अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा कि सत्ता पक्ष कहेगा कि नहीं वाजिब शब्द और सही शब्द हैं, और कांग्रेस अगर इसे को लेकर के ये कहती रही कि माफ़ी मांगनी चाहिए मंत्री को, तो मुझे लगता है ये गतिरोध नहीं टूटेगा और ये गतिरोध ऐसे ही जारी रहेगा। आपको ध्यान होगा कि एक हंगामे की भेंट चढ़ा, पहले भी जब राज्यपाल का अभिभाषण था उसके धन्यवाद बहस का जवाब दे रहे थे मुख्यमंत्री, तब भी हंगामा रहा। और अगर ये हालात रहे तो सोमवार होगा और मंगलवार बुधवार को, क्योंकि